नमस्कार, वेलकम बैक। तो 2020 में भारत चाइना के बीच एक बड़ा स्टैंड ऑफ हुआ था जिसको हम और आप गलवान के नाम से जानते हैं। इस घटना में भारत ने अपने 20 जवान खोए थे और 40-50 चाइना की तरफ से भी मारे गए थे। इस गलवान स्टैंड ऑफ के साथ भारत और चीन की सेनाएं कुछ और रीजन्स में भी इंगेज हुई थी, जैसे कि पेंगोंग त्सो, डीप सैंग, हॉट स्प्रिंग। और तब से अब तक भारत और चाइना के बीच डिसएंगेजमेंट के लिए टॉक चल रही है। 21 राउंड ऑफ कॉर्प्स कमांडर लेवल की टॉक हो चुकी है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से डिसएंगेजमेंट नहीं हो पाया है। पर इधर पिछले दिनों फॉरेन मिनिस्टर श्री एस जयशंकर साहब का एक बड़ा बयान आया कि भारत और चाइना ईस्टर्न सेक्टर्स में लगभग 75% डिसएंगेजमेंट प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर चुका है। अच्छा, आपको ये बात बिल्कुल पता होगी कि जियो पॉलिटिक्स में कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक किसी पर्पस के बिना नहीं करी जाती है। तो अगर ये स्टेटमेंट पब्लिक में आया है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीज़न है, और हम इस वीडियो में उस रीज़न को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट की टाइमिंग देखिए आप। जिस वक्त फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया उस वक्त भारत के NSA अजीत डोवाल साहब रशिया में हैं और ब्रिक्स लेवल की NSA मीटिंग को अटेंड करने के लिए गए हुए हैं। और रशिया पहुंचकर उन्होंने पर्सनली पुतिन को ब्रीफ किया, जहां उन्होंने इंडियन PM की यूक्रेन विजिट के आउटकम को डिस्कस किया। Mr. told you during a telephone talk that he was keen to brief you about his visit to Ukraine and his meeting with President Zelensky, and he wanted me to come specially and personally and brief you about the talks. The talk was in a very close format. It was only the two leaders. He had his two persons with him. I happened to be with the Prime Minister. So I was a witness to me, sir. I attended that conversation. भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पिछले दिनों रशिया और यूक्रेन की बैक टू बैक यात्रा पे थे, जिसके बाद से रशिया और यूक्रेन के बीच में एक पीस टॉक की चर्चाएं तेज हो गई हैं। देखिए, इनिशियली PM मोदी का विजिट जो रशिया था, वहाँ पर कोई पीस इनिशिएटिव होगा ऐसे कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन जैसे बैक टू बैक इन्होंने पहले रशिया का विजिट किया, फिर यूक्रेन का विजिट किया, इसके बाद से कहीं ना कहीं ये एंगल सामने आने लगा है कि इंडिया कैन बी ए पोटेंशियल मीडिएटर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। अच्छा, पुतिन भी पहले तैयार नहीं थे कि किसी तरह का कोई पीस एग्रीमेंट हो रशिया और यूक्रेन के बीच में, क्योंकि पुतिन ये कह रहे थे कि जब तक वो यूक्रेनियन आर्मीज़ को रशिया के कर्स्क रीजन से बाहर नहीं निकाल देते हैं तब तक कोई पीस नहीं होगी। फिर एकाएक पुतिन का ये स्टेटमेंट आया कि रशिया और यूक्रेन के बीच में अगर मीडिएशन होता है तो इंडिया, ब्राज़ील और चाइना पोटेंशियल मीडिएटर हो सकते हैं। देखिए, रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस कराने की जो कोशिशें हैं वो काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं, लेकिन वो सारी कोशिशें जो हैं वो वेस्टर्न कैंप कर रहा है। लेकिन पुतिन ने ब्राज़ील, इंडिया और चाइना का नाम लेते हुए ये शो किया कि अगर पीस होगा तो वो नॉन वेस्टर्न लेड होगा। देखिए, यहाँ पे आप पूरा खेल समझिए। जो पीस है वो एक ना एक दिन होनी है। पुतिन भी अच्छे से जानते हैं कि वो इस वॉर को बहुत लंबा नहीं खींच सकते हैं। आफ्टर ऑल रशिया की अपनी इकॉनमी प्रॉब्लम में आ रही है, क्योंकि किसी भी वॉर को बहुत लंबे समय तक नहीं खींचा जा सकता है। तो पीस तो करना है, लेकिन यहाँ पर कोशिश ये हो रही है कि इस पीस को भी अगर किया जाए तो यहाँ पर वेस्टर्न डोमिनेंस को चैलेंज करते हुए किया जाए। देखिए, मामला पूरा जो है ना, ये वर्चस्व की लड़ाई का है, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से शुरू हो गया था, यानी कि रशिया और अमेरिका के बीच का फंडामेंटल कलेश। इसमें मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा कि आखिर रशिया और USA के बीच में प्रॉब्लम की जड़ क्या है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है ना, फंडामेंटली कलेश वही हो चुका है। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो वॉर हो रही है तो वो भी कहीं ना कहीं उस एंगल को लेते हुए हो रही है, वेस्ट वर्सेस रशिया। और अगर पीस भी होती है तो यहाँ पर भी आप उस वर्चस्व की लड़ाई को देखेंगे कि आखिर ये पीस करा रहा है तो कौन करा रहा है, वेस्टर्न कैंप करा रहा है या रशियन कैंप करा रहा है। तो कहानी यहाँ पे सिर्फ डोमिनेंस की है। और इस कहानी में जब इंडिया और चाइना जब एक साथ एक बेंच पे बैठेंगे, भले ही वो सेंट्रल में मीडिएटर की बेंच हो, तो यहाँ पर चाइना और इंडिया के बीच में जो आपसी रिश्ते हैं उनके सुलझने के बहुत बड़े चांसेस हैं। और ये कोशिशें कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी हैं। देखिए, इंडिया बहुत लंबे समय से नॉन अलाइंड रहा है और इंडिया की ये फॉरेन पॉलिसी है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जियो पॉलिटिक्स बदल रही है, इंडिया की पॉलिसीज़ में भी कहीं ना कहीं आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे कि इंडिया अब बजाय नॉन अलाइंड के मल्टी अलाइंड हो रहा है। आप इंडिया को US के खेमे में पाएंगे, आप इंडिया को रशिया के खेमे में पाएंगे, आप इंडिया को क्वाड में भी पाएंगे, आप इंडिया को SCO में भी पाएंगे। इसलिए अगर आप इस पूरी घटनाओं को जो इस समय चल रही हैं इनको अगर आप ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो ब्रिक्स आने वाले समय में जो ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है अक्टूबर 22 से 24 के बीच में, यहाँ पर बहुत बड़ा कुछ आपको प्रोग्रेस देखने को मिल सकता है। और ये प्रोग्रेस कुछ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस का कुछ समीकरण देखने को मिलेगा, बल्कि भारत और चाइना के बीच में भी आपको एक एंगेजमेंट देखने को मिलेगा। देखिए, नो डाउट अभी तक वर्ल्ड जो है वो वेस्टर्न डोमिनेंस रहा है। आप सारी बॉडीज़ को देख लीजिए, आप UNSC को देख लीजिए, आप वर्ल्ड बैंक को देख लीजिए, आप IMF को देख लीजिए, सब के सब कहीं ना कहीं वेस्टर्न डोमिनेंट ही रहे हैं। और इसके अगेंस्ट एशियन कंट्रीज़ की बहुत लंबे समय से कोशिश हो रही है कि वेस्टर्न डोमिनेंस को काउंटर किया जाए। आप ब्रिक्स को देख लीजिए, आप SCO को देख लीजिए,
इन दोनों ही ग्रुप को आप वेस्टर्न डोमिनेंस के खिलाफ काउंटर पोज करते हुए देख सकते हैं। और इस वक्त दुनिया भर की जो कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं दो ग्रुप्स को ज्वाइन करने की होड़ में लगी हुई हैं। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई और इथोपिया ने भी ब्रिक्स को ज्वाइन किया, और टर्की भी बहुत जल्दी इस ग्रुप को ज्वाइन करने वाला है, जबकि वो ऑलरेडी एक नेटो कंट्री है। तो इस वक्त पुतिन सिचुएशन को दो अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। पहले कि रशिया और यूक्रेन के बीच आज नहीं तो कल पीस होनी ही है, तो वो पीस भी कर लेंगे, और दूसरी तरफ ये पीस वो नॉन वेस्टर्न ब्लॉक से कराकर वेस्टर्न डोमिनेंस को भी चैलेंज कर रहे हैं। और ये सब जैसा सोचा है वैसा हो जाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिया और चाइना दोनों एक टेबल पे आएँ। इसलिए पुतिन की कोशिश ये भी रहेगी कि इंडिया और चाइना के बीच की जो रिश्ते हैं, जो गर्माहट है, उस गर्माहट को कम किया जाए और इंडिया और चाइना के बीच के रिश्तों को सुधारा जाए, ताकि दुनिया को वेस्टर्न डोमिनेंस के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव प्रेजेंट किया जा सके। देखिए, जो टाइम है ना, ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा है अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को चाइना के साथ रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच ये डिस्प्यूट रिजॉल्व हो, इसकी ज़रूरत इंडिया से ज़्यादा रीजन के बड़े प्लेयर्स को है, यानी कि रशिया और चाइना को खुद। इसलिए आने वाली ब्रिक्स समिट में जहां आपको एक तरफ रशिया और यूक्रेन के बीच पीस में कुछ प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया और चाइना के बीच जो डिस्प्यूट्स हैं उनको लेके भी आपको कुछ प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।